सर जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट वैकेंसी कब फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 8 किस स्कूल की निकली है, कब एग्जाम फॉर्म करना है, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आफ्टर संत माइकल्स हाई स्कूल ऑफ बम्पर वैकेंसी विल बी देयर्स इन द पटना टॉप स्कूल। तो लेट्स साइन इन। हाँ आप सही सुन रहे हैं, पटना की बम्पर वैकेंसी निकली है। पटना के टॉप स्कूल DAV BSCB कॉलोनी शास्त्री नगर। क्लासेस किस किस क्लास की वैकेंसी आउट हुई है सर? क्लास 2 टू क्लास 8 यानी क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों की बम्पर वैकेंसी आउट हुई है। एग्जाम का फॉर्म फिल होगा, रिटन एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ना जाने कितने सवाल जो कि पेरेंट्स के माइंड में घुसते रहते हैं, इसका हम पूरा डिटेल रिव्यू इसमें हम स्पेशली करने वाले हैं फॉर द DAV BSCB कॉलोनी हु वांट टू टेक एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल्स। ऐसे ही वीडियो हमारे बैक टू बैक आते रहते हैं हमारे चैनल्स को, इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो लेट्स साइन इन। माइक्रो डिटेल हम करने वाले हैं, एग्जाम कब, पूरी जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर पहली बार हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों की बम्पर वैकेंसी आउट हुई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज देख लिया जाए, एज क्या है सर? जो क्लास 1 के बच्चे हैं उनका एज जो होना चाहिए, यहाँ पे आप साफ साफ दे सकते हैं क्लास 1 के बच्चों का एज 6+ होना चाहिए, 6 से ज्यादा 7 से कम। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 15 है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन और काउंसलिंग के बेसिस पर ही बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में होगा। क्लास 2 का एज 7 ईयर 7 साल से ज्यादा होना चाहिए। 3 वाले बच्चों का 8 ईयर्स होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट 15 एंड 15 है। क्लास 4 वाले बच्चों की वैकेंसीज एज पहले देख लिया जाए 9+ यानी 9 साल से ज्यादा, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 3 है, जो कि कम है, लेकिन वी हैव टू ट्राई ऑन दैट ओनली, क्योंकि वैकेंसीज हमारे हाथ में नहीं रहती है। क्लास 5 की बात की जाए तो एज 10 साल होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा 11 साल से कम, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 15 है यानी 15। 6 वाले बच्चों की का जो एज ग्रुप है वो 11+ है, 11 साल से ज्यादा, और नंबर ऑफ सीट्स वहां पर यहाँ भी 15 है। क्लास 7 वाले बच्चों की वैकेंसी 12 है, 12। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकल के आई है वो क्लास 8 के बच्चों की निकल के आई है, इसमें 13+ एज ग्रुप है और वैकेंसीज 32 है, 32 वैकेंसीज। 2-3 वैकेंसीज लगभग सेम अनुपात में है। क्लास 1 की वैकेंसी, क्लास 2 की वैकेंसी, क्लास 3 की वैकेंसी, क्लास 5 की, 6 की, 15 ऑन एन एवरेज है। सबसे लोएस्ट है 4 वाले और 7 वाले बच्चों के लिए। उनका इंट्रेंस एग्जामिनेशन और काउंसलिंग भी होगा, दैट सम क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। अब डेट और टाइम को देख लिया जाए। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 यानी आज से लेकर 12 मार्च तक ये फॉर्म जो है वो ओपन रहेंगे। सो प्लीज प्लीज नोट डाउन दिस एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा कमेंट्स आता है कि सर मेरा छूट गया, आप क्या करें, कोई कारण है क्या, या हम फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए। तो हमारा अपने चैनल के माध्यम से अपने प्यारे दर्शकों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि प्लीज आप फॉर्म को ना छोड़ें, ध्यान से सलीके से फॉर्म को भर लें। 10 तारीख यानी आज, कल और परसों, मात्र 3 दिन है। इस पर भी हम अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कैसे फॉर्म फिलअप होगा। जो BSPSCL के स्टाफ मेंबर्स हैं और जो BSCB स्टाफ मेंबर्स हैं वो 11 और 12 तारीख को यानी कल या परसों 9 बजे से लेके 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंटर से लेंगे। उन लोग को ऑनलाइन नहीं भरना है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन भरना है। उसके बाद अदर देन BSPSCL कैंडिडेट्स ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही परमिट किया गया है। लास्ट डेट जो है वो 15/3 है ऑफलाइन, फॉर द ऑफलाइन मोड, जो कि BSPSCL कैंडिडेट्स के लिए, हमारे लिए नहीं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 से लेकर 12 तारीख तक ही डेट बताया गया है, इसको डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सर क्या है जनरल गाइडलाइंस, क्या है, इसको हम ध्यान से देख लेंगे। सेल of registration and submission of duly filled registration form offline या online as per the schedules only. Offline will not be available on holidays. Offline form जो holiday के नहीं मिलेगा, बैंक क्लोजिंग के दिन नहीं मिलेगा, और सेकंड सैटरडे को जो कि स्कूल में वैकेंसीज रहती है, छुट्टी रहती है, तो उसके कारण भी आपको वो फॉर्म नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? पहला, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, DOB।
डीओबी कहाँ से होना चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है। सर क्या है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होना चाहिए, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, कहाँ से हॉस्पिटल वाला चलेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन ही मांगा गया हो। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, फोटो कॉपी मांगा गया है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड का आपके पास जैसे भी हो। इफ इट इज पटना देन इट इज प्रेफरेबल। ये हमारे अनुभव के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो पटना के डेट ऑफ बर्थ आपका अगर रहेगा तो चांसेस है कि ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाते हैं बच्चों को। तो इफ़ यू हैव देन यू कैन प्लीज़ अटैच, आप जरूर उसको अटैच कीजिएगा। फोटोकॉपी आपको वहाँ पर यूज करना है। अगर आप BSCB, BES, PSCL एम्प्लॉय सर्टिफिकेट नंबर आपको क्लेम करना हो तो आप कोटा के लिए उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद फ़ी क्या है सर, जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ी है। जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए 400 फ़ी है। रिटर्न एग्जाम कब होगा, 21 तारीख को, 21 मार्च को इसका रिटर्न एग्जामिनेशन 10:30 बजे सुबह में होने वाला है। इसको ध्यान से नोट डाउन कर लें। अब बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि संत माइकल्स वाला हाल तो नहीं होगा। सर ऐसा कतई ही नहीं है, माइकल्स ने भी सारी चीज़ें उनको सारी चीज़ें शायद वेबसाइट पे थोड़ी पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी। कुछ पेरेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है अकॉर्डिंग द टाइम शेड्यूल्स। लेकिन जो भी हो, दिस एग्जामिनेशन शेड्यूल इज 21। ऐसा कुछ होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपको जानकारी सही दे दी जाए। 21/3 यानी 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है। 10:30 बजे से सुबह में एक गोल्डन चांस मिल गया है। 10 को यानी आज संत माइकल्स को बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स क्लास 2 से लेकर क्लास 7, क्लास 8 तक की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार थे। बेकरारी का आलम, अब क्या कहा जाए, फोन्स, कॉल्स और कमेंट्स बहुत सारे डेली आते हैं हमारे पास। तो दिस इज द गुड वैकेंसी फॉर दोज नीडी पेरेंट्स हु वांट टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। अब कितने देर का एग्जाम है सर, एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन दिया हुआ है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन, काउंसलिंग और जो है वो 3 घंटे का है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा, 3 घंटे तक ही आपको ये चीज़ें देनी होती हैं। दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। ये आपको वहाँ पे 3 घंटे का है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, ये 3 घंटे का आपको वहाँ पे होने वाला है। 3 आवर्स, बहुत ज़्यादा देर का नहीं है, बस 3 आवर्स का आपको जो है वहाँ पे होने वाला है। काउंसलिंग क्या होगा, इट विल बी कंडक्टेड on the same day of all the candidates appear in the entrance test for the admission. After that final result will be declared. Suppose आप 10:30 बजे वहाँ पे गए, हाफ एन आवर आपको अरेंज करने में लगा या 1 आवर रखा जाए। 11:30 से आपका एग्जाम होगा। जितने देर का एग्जाम होगा अप्रॉक्स 2 आवर्स रख लिया जाए। 2 आवर्स का एग्जाम होगा। आफ्टर एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट यू हैव अ काउंसलिंग सेशन विद द टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इंटरेक्शन मीट। तो बच्चे इसके लिए भी रेडी रहेंगे। क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आउट होगा सर, 23 तारीख को। ये भी चीज़ें बता दी गई हैं, बहुत ही अच्छा किया गया है। 23 मार्च को वेबसाइट पे शाम के 5 बजे जो है वो रिजल्ट पब्लिश्ड हो जाएगा। इसमें बच्चों का रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज़ें मालूम चल जाएंगी। अब देखा जाए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। Registration fee is neither transferable not refundable. Availability of school transport is not guarantees. At time of counseling, the parents will remain present along with their wards. पेरेंट्स की बात की गई है। इसमें बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि सर क्या सिर्फ 1 पेरेंट इज अलाउड, ओनली 1। यहाँ पे 1 की नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स की बात की जा रही है, यानी पापा और मम्मी दोनों का रहना लाजमी है यहाँ पे, इन द सेंस ऑफ फादर एंड मदर। दोनों आदमी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट पेपर ऑफ द वार्ड विल बी शोन टू देम। उस समय बच्चों का टेस्ट पेपर आपको शो किया जाएगा, जो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे में क्या कमियां रह जाती हैं। बहुत से एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे आपको टेस्ट रिजल्ट मालूम ही नहीं चल पाएगा कि सर क्या एग्जाम गया, कैसा एग्जाम गया, क्या हुआ। बस उस समय आपको शोन किया जाएगा, तो आपको जो कमियां दिखाई देती हैं वो आपके आँख के सामने होंगी और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर्स के एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये स्कूल्स की इन बारीकियों से बहुत ज़्यादा हमें पेरेंट्स को भी संतुष्टि मिलेगी। जो ये सेशन होगा वो 2nd वीक से शुरू हो जाएगा। एंड डिटेल फीस स्ट्रक्चर जो है स्कूल के वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है। फीस स्ट्रक्चर इज रिवाइज इन एवरी न्यू सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जो है वो फीस जो है वो रिवाइज होती रहती हैं, तो रिविजन दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। अगर हम फ़ी की बात करें कि सर क्या फ़ी है क्या नहीं,
तो यहाँ 1 से लेके क्लास 2 वाले BSCB वार्ड में एम्प्लॉय है, उनका 460 रुपीज़ चार्जेस है। ऐसे जो उनके वहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, उनका जो चार्ज पे करना होता है वो 3525 रुपीज़ पे करना होता है। क्लास 6 से लेके क्लास 7 तक के बच्चों का नॉर्मल हम बात करते हैं 3725 रुपीज़ पे करना होगा। 8 वाले बच्चों को 3850 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया हुआ है यहाँ पे 400 500, जो कि चार्जेस यहाँ पे आपको मालूम चल ही गया होगा। उसके बाद एडमिशन फी जो कि एक बार लगता है यहाँ के बच्चों को क्लास LKG से लेके क्लास 10 वाले बच्चों को जो एडमिशन फी लगेगा वो 18,825 रुपीज़ लगेगा। तो मैक्सिमम पेरेंट्स का यही लगने वाला है। मिसलेनियस चार्ज है LKG से लेके UKG वाले बच्चों के लिए, जो मिसलेनियस चार्जेस वहाँ पे देने होंगे वो 2,925 रुपीज़ देने होंगे। क्लास 1 से लेके क्लास 5 वाले बच्चों को जो फीस देना होगा वो 3,250 रुपीज़ देना होगा। क्लास 6 से लेके क्लास 7 वाले बच्चों को जो फीस देना होगा वो 3,400 रुपीज़ देना होगा। उसके बाद क्लास 9 वाले बच्चों के लिए अलग है और क्लास 10 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, जो कि इस रो में उनके लिए दिया गया है। ये हो गया इसका फी स्ट्रक्चर, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू फिल द फॉर्म, इस पर हमारा स्पेशल वीडियो आने वाला है। उसके बाद सर हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे किया जाए। रूल नंबर 1, प्लीज प्रेफर द DAB बुक्स। जो भी DAB के बुक्स हैं आप उनको प्रेफरेंस दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम दैट। सेकंड वन, NCERT बुक, अगर आपके पास नहीं है तो NCERT के जितने भी बुक्स हैं उसको आप रिवाइज कर डालिए, दैट इज मैक्सिमम एग्जामिनेशन इज कमिंग फ्रॉम दैट। किससे सवाल आएंगे? हिंदी से सवाल आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ से सवाल आएंगे। सवाल का स्तर क्या होगा, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, दैट वी हैव गोइंग अ टेस्ट सीरीज फॉर दैट, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी तैयारी कर ही रहे थे। तब यहाँ बम्पर वैकेंसी आगे, वी स्टार्ट टेस्ट सीरीज सून, जहाँ पे हम लोग क्लास 2 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों का स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, दैट यू कैन इनरोल एंड गेट हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। द डेली टेस्ट सीरीज इज गोइंग दैट सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन, सर आप क्या किया जाए, कौन सा स्कूल बेस्ट है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का होना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू वांट पर्सनल काउंसलिंग यू कैन कॉल दिस नंबर, दैट इज 9472163206 to be have one-to-one counseling with me on Google Live। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।